अमृतवाणी अब ज्ञान वृद्ध भक्तों को पिलाने वाली है, बहु जन्मों के अज्ञान तिमिर क्षण भर में मिटाने वाली है। यह ईश कृपा की धारा अब भक्तों पर गिराने वाली है, मानव को उसके सतपथ का यह बोध कराने वाली है। अमृतवाणी अमृतवाणी। जिनको ज्ञान ही नहीं है कि मन क्या है, मन कहाँ रहता है, इस तन में मन कहाँ बसे, निकसी जाय के ही ठोर, गुरुगम हो तो परख लो, नहीं तो कर गुरु और। साहब की वाणी क्या कहती है, इस शरीर में मन कहाँ है, मन की कितनी भूमियां हैं, मन कब रहता है बाहर में, कब जाता है अंदर में। जिसको इसका ज्ञान हो उसे गुरु बनाओ। नैनन आगे मन बसे, निकस जाय नौ ठोर, सदगुरु भेद बताइया सब संतन सिर मोर। हम सभी जगे हुए हैं, हमारी आंखें खुली हुई हैं। मेडिकल साइंस क्या कहता है, वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि जब हम जगे रहते हैं 80% मन कहाँ रहता है, आंखों के आगे रहता है। जहां तक आंखों की दृष्टि जाती है, दौड़ती है, वहां तक मन दौड़ता है। उसी मन को हमें बाहर से अंतर करना है। पहले करना है, बाहर में ही उसको रोक देना है। जिसका मन बाहर में नहीं स्थिर होगा, अंतर में भी डमाडोल रहेगा। मन की गति को हम कैद करते हैं, पकड़ते हैं, एक स्थान पर बार बार रोकने का अभ्यास करते हैं। बाहर बाहर खोजते अंतर की सुधि नाई, बिन सदगुरु पाओ नहीं, भटक मरो जग जाए। नौ द्वारा संसार का 10वां योगी तार, एकादश खिड़की खुली, शब्द महल सुखसार। जिसकी चेतना बाहर में एक विशेष स्थान पर साधना के द्वारा स्थिर हो गई, उसी साधक का मन अंतर में भी स्थिर होगा। मैं बाल्यकाल में 3 वर्षों तक साधना किया था प्रथम कोटि का। प्रथम आचार्य कहते थे कि प्रथम कोटि जो है विहंगम योग का फाउंडेशन है। फाउंडेशन मजबूत है तो महल तैयार करने में समय नहीं लगेगा। आज क्या हो रहा है, दीक्षा लिए हुआ 6 महीना हुआ, साल भर हुआ, लोग कहते हैं कि हमारी कोटि बदल दीजिए। कोटि बदलने में क्या लगता है, अरे ज्ञान तो 2 तरह का है, आपको बतला दिया, बस कीजिए। और कहीं कहीं बताया नहीं जाता है, दे दिया जाता है।
अंतर्नेह करो सदगुरु से, छाड़ कपट की टटिया, पल भर में तो ही पार उतारो मान मोर एक बतिया। सदगुरु दीन दयाल जाहि पर कृपा किन्हा, मोह दोड़ ब्रह्मजाल अमर पद पल में दिन्हा। गुप्त रहो संसार प्रगट अनुरागी पायो, अब बहुतक हंस चिताय ज्ञान दे लोक पठायो। सदगुरु आचार्य श्री प्रथम की पुण्यतिथि है आज। 48 वर्ष हो गया। 28 जुलाई 1969 सोमवार के दिन आचार्य श्री का महाप्रयाण हुआ। उस समय मेरी अवस्था केवल 22 वर्ष की थी। उसी काल में मुझे प्रचार कार्य का गुरुतर भार मिला। 48 वर्षों के विहंगम योग के इतिहास में बहुत से कार्य हुए हैं। ग्रंथों का प्रकाशन हुआ, अनेक आश्रमों का निर्माण हुआ, देश विदेश ब्रह्म विद्या का प्रचार हुआ। मैं ब्रह्म विद्या विहंगम योग के प्रचार प्रोग्राम को लेकर के 2 बार अमेरिका भी गया, इटली गया, फ्रांस गया, जर्मनी गया, सिंगापुर गया, ऑस्ट्रेलिया गया, मॉरिशस गया, बहुत से देशों में गया। लगभग 35 देशों में विहंगम योग दस्तक दे चुका है। हंस हंसिनी शुद्ध है, दीजय बोध लखाय, भूमंडल पर चार है, छान बीन सब आय। सदगुरु सदाफल जी महाराज ने अपने भविष्यवाणी के क्रम में कहा था कि मेरा जो प्रचार है भूमंडल का है, भूमंडल के हंस हंसनी आएंगे। ब्रह्म विद्या श्वेत ध्वजा हमारी विश्व के कोने कोने में फहराएगी। भूमंडल प्रचार होगा। 1 लाख जीवों को मैं संसार के बंधन से जब छुड़ा दूंगा तब विचार करूंगा कि मैं संसार में रहूं कि जाऊं। योगी का संकल्प है वह तो पूरा होकर के रहेगा। मैं सबको देख रहा हूं, मुझको कोई नहीं देख रहा है। यह विहंगम योग की अपार महिमा है। आचार्य श्री कहते थे कि संसार के जो भोग हैं, संसार की जो वासना है, जो भी तृष्णा है, लोकतृष्णा है, पुत्रतृष्णा है, कभी पूरी होने वाली नहीं है। भोगों से वैराग्य लो और महाप्रभु की भजन करो। एक साधन होता है, एक भजन होता है। साधन किया जाता है, भजन होते रहता है। दोनों में भेद है। पकड़ी पकड़ी जगत को
राष्ट्र परम गुरुआय श्वेत ध्वजा अध्यात्म की भूमंडल फहराए। आज का जो दिन है गुरु महिमा ही गाने का है। बात बहुत पुरानी है। बात है 1962 की। मैं आचार्य श्री की सेवा में गया था, और भी सेवक थे, मैं भी था। उस समय कलकत्ता में हम लोग गए थे, अब हो गया है कोलकाता। प्रथम आचार्य श्री शांत एकांत कमरे में बैठे हुए थे। एक चेला आता है, शिष्य नहीं, वह रखता है एक मिठाई जिसका नाम था राजभोग। आचार्य श्री ध्यान मुद्रा में थे। जब आचार्य श्री ने आंखें खोली तो वो चेला क्या कहता है, ए गुरुजी, हम राजभोग ले आयल बानी। तो आचार्य जी का कहली कि हमरा के तो जोगी भोग चाहिए, राजभोग ना चाहिए। आचार्य श्री के साथ हम लोग गए थे अलीपुर चिड़ियाखाने में। तो आचार्य श्री आगे आगे थे, हम सेवक लोग पीछे पीछे थे। आचार्य श्री सब कुछ घूमते हुए वहां चले गए जहां पर विवेकानंद जी की मूर्ति थी। आचार्य श्री 10 मिनट तक वहां मौन रहे और विवेकानंद की मूर्ति को देखते रहे, और फिर बोले हम लोगों से कि देखो, विवेकानंद जी प्रथम कोट की साधना कर रहे हैं। वह स्थान बेलूर मठ में है। चिड़ियाखाने में घूमते घूमते हम लोग चले गए जहां पर शेर रहता है। तो आचार्य श्री कहे कि मैं भी एक शेर ही हूं। आचार्य श्री बहुत प्रयोग भी करते थे। उनके पास बहुत तरह की सिद्धियां भी थी, लेकिन लास्ट में यही कहते थे कि इसका प्रयोग कम से कम होना चाहिए। आचार्य श्री एक बार गए बिहार में, तो सेवक जो है जहां आचार्य श्री ठहरे थे वहां पर स्वामी जी की एक पुरानी शिष्या थी जो अब नहीं है, जिनका नाम था सरोजवासिनी देवी। तो उस शिष्या से सेवक ने पूछ लिया कि जब स्वामी जी का शरीर छूट रहा था प्रयागराज में, तब आप वहां पर थी कि नहीं? ऐसा कहना था कि वो शिष्या जोर जोर से लगी रोने। उसी समय आवाज आती है, आवाज देने वाले को कोई देख नहीं रहा है। आवाज क्या होती है? यह महामूर्ख है,
यह महामूर्ख है, वह रो रही है और यह जो उसको याद दिला रहा है, इसको समझाइए। आचार्य श्री को ये संकेत होता है कि मूर्ख है, मेरी शिष्या रो रही है और वह जो है याद दिला रहा है। आचार्य श्री जीवन भर स्वामी जी की महिमा गाते रहते थे। स्वामी जी ने कब क्या कहा, समय समय से दिशा निर्देश देते रहते थे। तो आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उस महान सत्ता के चरणों में हम सबकी श्रद्धांजलि है और उनके चरणों में बस एक ही प्रार्थना है कि हम दीन बने, हम अधीन बने, हम अमानी बने और सदा गुरु के चरणों में लवलीन रहें, सदा भक्ति की मांग करें। निष्काम भाव से भक्ति की मांग करो, तुम्हारी कामना जो भी है, जो सकाम भी है, समय से पूर्ण हो जाती है। कहना बहुत कुछ था, सैकड़ों संस्मरण हमको आज भी याद हैं, लेकिन समय नहीं मिलता है, समय का अभाव बराबर रहता है। अंत में उस महान सत्ता के चरणों में हम सबकी श्रद्धांजलि है, निष्काम भक्ति की मांग है। निष्काम भक्ति से ही सब कुछ मिलता है।